आज से 1 साल पहले मैंने वर्षावन का यह छोटा सा हिस्सा बनाया था। यह एक बेडसाइड टैंक से बहुत अधिक है। यह जीवन से भरपूर एक घने पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हो गया है। यह इस वीडियो में है जहां आप मां प्रकृति की नीली चमक और सुंदरता दोनों देख सकते हैं। आज मैं आपको अपने बेडरूम में नरभक्षी जंगल का पूरा इतिहास बताऊंगा। टैंक एक ग्रीष्मकालीन परियोजना के रूप में शुरू हुआ। मैंने कुछ भूत की लकड़ी, स्प्रे फोम और सिलिकॉन का उपयोग करके टैंक के लिए एक कस्टम पृष्ठभूमि बनाई। कुछ भी प्रमुख नहीं, इसके बिना टैंक वैसा नहीं होगा। मैंने अग्रभूमि में कुछ लावा चट्टान का निर्माण किया। यह जल क्षेत्र बनाने के लिए था। टैंक के पीछे फिर कुछ लीका और सबस्ट्रेट से भर दिया गया था। यहां से मैंने टैंक लगाया और यह पूरा हो गया। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार तैयार किया था। टैंक की प्रगति धीमी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। एक बार जब फफूंद दिखाई दी तो मैंने टैंक में स्प्रिंगटेल की विभिन्न प्रजातियों को पेश किया। वे मानव पर्यावरण में पनपे। मुझे लगा कि टैंक अधिक जटिल जीवन के लिए तैयार है, इसलिए मैंने कुछ झींगा और मलेशियाई तुरही घोंघे लाए। झींगा शर्मीले थे, लेकिन भोजन के समय हमेशा बाहर आ जाते थे। जहां तक घोंघों की बात है, वे तुरंत ही बस गए। कुछ ही दिनों में मैंने पाया कि बच्चे घोंघे हर जगह बिखरे हुए थे। झींगा को अधिक घर जैसा महसूस कराने के लिए मैंने कुछ लाल रूट फ्लोटर डाले। इन पौधों ने आवरण का काम किया और झींगा को सुरक्षित महसूस कराया। उसके बाद झींगा को व्यस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अपने पेट के नीचे अंडे रखती है और वे छोटे काले बिंदु वास्तव में आंखें हैं। जनसंख्या में उछाल था और आप समय व्यतीत होने पर इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लगभग 1 महीने बाद सब कुछ अभी भी सुचारू रूप से चल रहा था, इसलिए मैं एक शीर्ष शिकार पिशाच केकड़ा जोड़ने के लिए तैयार था। उनकी आंखें एक भयावह पीले रंग की चमकती हैं, जिससे उन्हें उनका नाम मिला है। मैंने उनमें से केवल 6 के साथ शुरुआत की। जब मैंने उन्हें टैंक में जोड़ा तो मुझे इस बात का बहुत कम अंदाजा था कि वे किस सेना में बन जाएंगे। मैंने उन्हें खाने के लिए प्रत्येक को 1 मील वर्म दिया। यह केकड़ा अपना भोजन 1 कप टेक आउट की तरह खाता है। मुझे हमेशा यह अजीब लगता था। ये केकड़े अर्धस्थलीय हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि और जल दोनों क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जमीन पर वे अपने खोल पर पानी की एक पतली परत का उपयोग करके सांस लेते हैं। वे झींगा का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सफल नहीं होते। 2 महीने बाद टैंक अभी भी फल फूल रहा था। पौधों ने आखिरकार जगह को भरना शुरू कर दिया और उनमें से कुछ ने अजीब रंग विकसित किए। एक दिन मैं हैरान रह गया जब मैंने टैंक के चारों ओर घूमते हुए बच्चे केकड़ों को देखा। वे तिल के बीज से ज्यादा बड़े नहीं थे। बच्चों के पास बहुत प्रभावी छलावरण था, क्योंकि वे अपने परिवेश में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। यहाँ आप उन्हें कुछ शैवाल खाते हुए देख सकते हैं। बच्चे एक अद्भुत आश्चर्य थे। हालांकि मैं चिंतित हो गया। मुझे डर था कि केकड़ों की आबादी बढ़ जाएगी और उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। मुझे एक समाधान की आवश्यकता थी। मुझे एक नए शिकारी की आवश्यकता थी। यहीं पर सुबह की छिपकली आती है। मैंने 3 वयस्क मादाएं खरीदी और मुझे लगा कि वे एकदम सही टैंकमेट होंगी। अब सिर्फ छिपकलियां ही शिशु केकड़ों का शिकार नहीं कर रही थीं। केकड़ों ने केकड़ों का शिकार किया। यहाँ आप एक शिशु केकड़े को अपने ही भाई को खाते हुए देख सकते हैं। वे नरभक्षी थे। इससे पता चलता है कि प्रकृति कितनी क्रूर हो सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल का फर्श सिर्फ मृत पत्तियों के ढेर से कहीं ज्यादा हो गया। यह एक शरणस्थली बन गया। वे अभी भी ये छोटे घोंघे थे जो भोजन की तलाश में भटकते थे। यहाँ सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं रहते थे। यह शिशु केकड़ों का घर था। वे शायद ही कभी खोजबीन करने या किसी और का भोजन बनने के लिए बाहर निकलते थे। जैसे जैसे केकड़े बड़े होते गए, उन्हें अब जंगल के फर्श की सुरक्षा की जरूरत नहीं रही। वे भोजन की तलाश में छतरी में चढ़ सकते थे। इस स्तर पर वे छिपकलियों में से किसी एक का भोजन बनने के लिए बहुत बड़े हो गए थे। मैंने उन्हें शांति से एक दूसरे के बगल में बैठे भी देखा था। छतरी में केकड़ों को ब्रोमेलियाड में शरण मिली। वे बहुत ही सामाजिक जानवर हैं, जिन्हें समूहों में रहना पसंद है। खैर, उनका समूह बड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे अंडे दिए हैं। यह आश्चर्यजनक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने जो भी गेको खरीदे थे वे सभी मादा थीं। फिर वे प्रजनन कैसे करते हैं? खैर, यह कोई साधारण गेको नहीं है।
इस प्रकार की गेको क्लोन बना सकती है। पूरी आबादी शुरू करने के लिए आपको बस एक गेको की जरूरत है। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे पूरे टैंक में छोटे गेको मिलने लगे। वे बेहद तेज थे और उन्हें फिल्माना मुश्किल था। ज्यादातर समय मैं उन्हें ब्रोमेलियड्स के बीच या छतरी के ऊपर आराम करते हुए पाता। ये छोटा सा लड़का पत्तियों में से एक से पानी पी रहा था। निश्चित रूप से मजेदार छोटे लड़के। और अब यह हमें वर्तमान समय में लाता है। मेरे बालों की तरह पारिस्थितिकी तंत्र ने आखिरकार संतुलन पा लिया है, जहां कोई भी जानवर दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। कई केकड़े वयस्कता तक पहुंच गए हैं। यहां आप मेरे हाथ की हथेली में एक शिशु, किशोर और वयस्क केकड़ा देख सकते हैं। सबसे छोटे केकड़े में अभी तक उसके वयस्क रंग का कोई भी रंग नहीं है। अभी वह अपने पंजों से अपनी आंखें साफ कर रहा है। वे मिनी विंडशील्ड वाइपर की तरह हैं, क्योंकि केकड़ों की कोई पलकें नहीं होती हैं। उन्हें अपनी आंखों को